तुम कहाँ जा रही हो? हाँ? भाई तुम्हें मैंने कहा है कि रमशा को निकाह के लिए लेके आओ। काजी साहब आ चुके हैं, उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, एक और निकाह पढ़ाने के लिए जाना है उन्होंने। अच्छा, लेकिन मैं जरा भाभी को देखूं, पता नहीं कहाँ है वो मैं तुम्हें बताना भूल गया, भाभी जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आराम कर रहे हैं। अच्छा, भाभी ने मुझे बताया नहीं, मैं देखती हूँ उन्हें। ओहो भैया, तुम वहां चली गई तो इन मेहमानों का ख्याल कौन रखेगा? तुम एक काम करो, तुम ऐसा करो, मेहमानों के लिए चाय बनाओ। मैं एनी से कहता हूँ कि रमशा को लेकर ड्राइंग रूम में आ जाए, और भाभी जी को मैं बता देता हूँ। हाँ? क्या सोच रही हो? काजी साहब के पास एक और निकाह है। शाबाश, चलो जाओ, जल्दी करो भाई, निकाह का वक्त हो चुका है। ठीक है। रुको, कहाँ जा रही हो तुम? हाँ? वो भाभी के सर में दर्द है ना, तो मैंने सोचा उन्हें चाय दे दूं। सारा दिन काम करती रही हैं, थक भी गई होंगी, तो चाय दे दूं, बेहतर हो जाए। वो मैंने बताया था ना, भाभी जी की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो सो रही हैं। हाँ तो क्या हो गया, वैसे भी अभी रमशा को निकाह के लिए भी तो लेके आना है ना, तो मैं उन्हें जगह भी दूंगी। क्या हो गया है सलमा तुम्हें? मैं तुमसे कह रहा हूँ कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रही हैं, तुम कच्ची नींद से उठाओगी तो तबीयत मजीद खराब हो सकती है। और वैसे भी भाभी जी ने मुझे कहा है कि अगर काजी साहब आ जाए ना तो निकाह चाहे करवा देना, जैसे उनकी तबीयत ठीक होगी वो शामिल हो जाएंगी। क्या समझे? अच्छा अम्मी, वो मेरी ज्वेलरी कहाँ रखी मिल नहीं रही है। एनी, मैंने तुमसे कहा रमशा को लेकर आओ, तुम अभी तक लेके क्यों नहीं आई? मैं लेके आती हूँ, पहले ज्वेलरी तो मिल जाए। वो छोड़ो अपनी ज्वेलरी को बेटा, जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। रमशा को लेके आओ, काजी साहब इंतजार कर रहे हैं, ज्यादा वक्त नहीं है उनके पास, उन्होंने जाना है। जाओ जो, और तुम भी इसी साथ जाओ, जाओ जाओ के लेके आओ, चलो शाबाश, जाओ जाओ जाओ, जल्दी लेके आओ, मैं यहीं खड़ा हूँ, जल्दी आना। आया? जाओ तुम, रमशा को लेके आओ, मैं आ रही हूँ। आप कहाँ जा रही हैं? आ रही हूँ। भाभी, भाभी, क्या भाभी, क्या किसने बांधा है यहाँ पे? हाँ, अनवर तो कहते थे कि आपकी तबीयत खराब है, आप आराम करिए। खुदा के लिए मेरी मदद करो, मेरी मदद करो खुदा के लिए। सलमा, देखो तुम्हें बच्ची वाली हो, तुम्हें एहसास होगा इस बात का। मेरी मदद करो खुदा के लिए, मुझे यहाँ से निकालो। हाँ, मैं कहीं भी चली जाऊंगी, मैं कहीं भी चली जाऊंगी। वो मैं अनवर पे भरोसा नहीं कर सकती। अनवर ने जो मेरे साथ किया ना, मैं उस पर बिल्कुल भी एतबार नहीं कर सकती हूँ। और अगर रमशा ने निकाह से इनकार कर दिया ना, तो न जाने अनवर मेरे साथ और मेरी बेटी के साथ क्या सलूक करेगा। मैं कहीं भी चली जाऊंगी, लेकिन मैं उस पर एतबार नहीं कर सकती। उसने तो मेरे रिश्ते का भी लिहाज नहीं किया।
किया है, मैं कैसे एतबार कर लूं उस पे? तुम मुझ पर रहम करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, देखो मैं तुम्हारे भाभी लेकिन आप जवान बच्चे को लेके कहाँ जाएंगे? इतना आसान तो नहीं है। सलमा, वो मेरे पापा के दोस्त ना हैदराबाद में रहते हैं, मैं उनके पास चले जाऊंगी। लेकिन भाभी ये इतना आसान नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। आपके साथ जवान बेटी का साथ है, आप कैसे भला किसी गैर पे भरोसा कर सकती हैं? जब अपने भरोसे के काबिल ना रहे तो गैरों पे भरोसा करना पड़ता है। मैं कुछ सोचती हूँ। अफनान, तुम्हारा तो हाथ कट गया है, रुको। छोड़ दो, मेरे साथ ज्यादा हमदर्दियां करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अफनान, हाँ नहीं, लेकिन अम्मी हैं कहाँ? काफी देर से वो कमरे में नहीं आई हैं। बड़ी अम्मी की तबीयत थोड़ी सी खराब है, तुम जब तक तैयार तो हो। अच्छा ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ। एक दफा अम्मी को बुलाओ, मुझे काम है उनसे। ऐनी, तुम जब तक ये पहनो तो रमशा, मैं कह रही हूँ ना तुम तैयार तो हो। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ, फिर चेंज करूंगी। अम्मी, रमशा, अम्मी क्या हुआ? रो क्यों नहीं? आपकी तबीयत ठीक है अम्मी? तुम ऐसे करो, तुम्हारी जरूरत का जो सामान है ना वो जल्दी से पैक कर लो बेटा, जल्दी करो, जल्दी करो, मैंने कहा ना। क्या हुआ अम्मी? रमशा, सवाल जवाब का वक्त नहीं है, जो भाभी कह रही हूँ जल्दी करो। भाभी, जरूरत की चीजें पैक करवाएं, जल्दी करें। अम्मी ने कहा। अच्छा चलो ठीक है, आए आ जाए। सलमा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? सलमा भाभी, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर के किए हुए गुनाहों का कफारा अदा करने की कोशिश कर रही हूँ। भाभी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपके साथ। जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरे बच्चों को कभी भी बदुआ मत दीजिएगा। ये कैसी बातें कर रही हो तुम सलमा? मैं भला क्यों बदवा दूं? मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, मुझे कोई शिकायत नहीं तुमसे। बस
टाइम जाया नहीं करें, जल्दी से इस वाले दरवाजे से निकले। चाची बिल्कुल ठीक कह रही है, इस रास्ते से चलते हैं, अम्मी वहां सब देख लेंगे। लो जी, हार आ गया भाई। बिना हार के तो दूल्हा मुकम्मल नहीं। ओ, पहन दे यार, पहन दे। हाँ, शाबाश, अब लगा है दूल्हा। हाँ। अनवर भाई, दुल्हन को जरा जल्दी बुला ले, मैंने कहीं और भी जाना नहीं का पढ़ाने। जी जी गाय साहब जी, मैं बस अभी लेके आया बाहर। हाँ, अभी आया। रमशा, 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 ओह, रमशा कहाँ है? रमशा पता नहीं, मैं तो किचन में थी। का है रमशा? क्या भाभी अपने कमरे में और ना रमशा अपने कमरे में, यही मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। रमशा कहाँ है? मैं तुम्हें कहा था उसको लेके आओ। मुझे तो नहीं पता। यानी तुम थी ना उसके साथ? मैं तो बाथरूम में थी। सलमा, मुझसे कुछ छुपाओ मत। कहाँ गई हैं वो दोनों माँ बेटी? बताओ, कहाँ गई है वो? तो मैं तो किचन में थी। मैं जौन से मार दूंगा तुम्हें। बताओ कहाँ गई, बताओ। मामूजान, अफनान कहाँ है? बेटा वो एयरपोर्ट के लिए निकल गया। एयरपोर्ट निकल गया? हाँ, वो मीटिंग है ना उसकी इस्लामाबाद में कल। तुम्हें नहीं बताया? तुमसे मिलके भी नहीं गया? अरे सब खैरियत है ना लीजिए? जी मामूजान, अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ ही था। बताया था उसने, शायद मेरे दिमाग से निकल गया, बिजी थी मैं। अब तो उसमें परेशानी वाली कौन सी बात है? कॉल कर लो उसको। जी मैं कॉल करती हूँ। ऐसे कैसे जा सकती हैं वो दोनों? अनवर, मुझे तो कुछ नहीं पता। भाभी रमशा को लेके कब चली गई, कहाँ चली गई? मैं तो किचन में चाय बना रही थी, मुझे कुछ नहीं पता।
तुम बताओ, बताओ, काम नहीं है वो? मैंने बताया ना, मैं तो बाथरूम में थी। झूठ बोल रही हो। तुम दोनों झूठ बोल रही हो। तुम दोनों की मिली भगत के बगैर वो दोनों यहां से नहीं जा सकती। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही। मैं तो सचमुच किचन में थी। मुझे बस करें ना, बस करें। इस तरह चीखने से, हाथ उठाने से क्या वो वापस आ जाएंगे? कैसे गई, क्यों गई, इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। इस कम अकल औरत और तुम जैसी नालायक औलाद की वजह से आज मेरा इतना बड़ा नुकसान हुआ। हाँ, इतने हैरान मत हो, तुम जैसी नालायक औलाद। लेकिन मैं इतनी आसानी से उन दोनों मां बेटी को छोड़ूंगा नहीं। कहां तक जाएंगी? पाताल से निकाल के लाऊंगा, पाताल से। और अब जो कुछ करना है ना, मुझ अकेले को करना है। तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। याद रखना सलमान, अगर इसके पीछे तुम या तुम्हारी बेटी निकली ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मम्मी, वो क्या करेंगे? चुप करो बस। मम्मी, यहाँ क्यों उतरे हैं? अरे इसलिए कि वो हमें ना ये रोड क्रॉस करके जाना है। सलमा का फोन आया था, वो कह रही थी कि अनवर हमें ढूंढने के लिए निकल गया। जल्दी करो। कुछ नहीं होगा, जल्दी करो। अच्छा चलो। चल। क्या करते तो देख के नहीं चलाने गाड़ी। सर मेरी कोई गलती नहीं है, ये इस तरह सड़क पार कर रही थी और खड़ा गए उससे कह रहे गलती नहीं। हाँ हम यही है जी, मैं कर रहा हूँ फोन, एम्बुलेंस कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। कासिम साहब, सॉरी कि इस वक्त मैं आपको तकलीफ दे रहा हूँ, इसके लिए माजरत। माजरत क्यों, खुदा ना खास्ता।
आप ये इसलिए कह रहे हैं कि आपको लगता है मैं कोई आम और गरीब आदमी नहीं हूं? इंस्पेक्टर साहब, आपका क्या ख्याल है कि इस मुल्क में कानून सिर्फ आम और गरीब आदमी के लिए ना करें ऐसा? सर आप गलत समझ रहे हैं। बेहतर यही होगा कि मैं गलत ही समझ रहा हूं, वरना आपका लिहाज तो मेरी आखिरत बर्बाद कर सकता है। मेरे आका नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहले वो लोग बर्बाद कर दिए गए जो ताकतवर को उसकी कमजोरी पे छोड़ दिया करते थे और कमजोर को उसकी चोरी पे सजा दिया करते थे। आप मुझे बताइए, दुनिया में तो आप मुझे बचा लेंगे इंस्पेक्टर साहब, लेकिन जो गलती मुझसे हुई है उसकी सजा आखिरत में तो मिलेगी मुझे, वहां कौन बचाएगा? सर मेरा ऐसा बिल्कुल इरादा नहीं था। अगर आपको ये फील आई है तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। अरे नहीं, खुदा न खास्ता, मैं बस यही कह रहा था कि आपकी जो भी कार्रवाई बनती है वो आप कीजिए। मैं यही अस्पताल में हूँ, मेरे वकील आपसे बात कर लेंगे। वैसे कासिम साहब, आपकी तारीफ तो बनती है कि आप उसे यहाँ तक ले आए, वरना आज के दौर में तो लोग एक्सीडेंट करने के बाद लाशों को तो क्या, जख्मियों को तड़पता छोड़ देते हैं। उनकी छोटी सी गलती की वजह से मासूम लोगों की जान चली जाती है। अल्लाह रहम करे। असिस्टेंट, वो दोनों खवातीन कैसी? सर पेशेंट की हालत क्रिटिकल है और उनके साथ जो दूसरी पेशेंट लाए थे वो खतरे से बाहर है। अम्मी, 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 लेटी रही हैं आप, उठने की कोशिश भी मत कीजिएगा, ठीक है? कहाँ है मेरी अम्मी? अम्मी कहाँ है मेरी? वो जो आपके साथ आई थी वो आपकी वालदा थी? हाँ, कहाँ है मेरी अम्मी? अम्मी ठीक है ना? वो कहाँ है? क्या कर रही हैं आप? वो ठीक है, बिल्कुल आप लेटे, अभी नहीं मिल सकती हैं आप हमसे। कहाँ है मेरी अम्मी? आप जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? अम्मी ठीक है ना? उनको क्या हुआ है? आपकी अम्मी ऑपरेशन थिएटर में है, उनका ऑपरेशन हो रहा है, लेटे आप। ऑपरेशन थिएटर? वो ठीक है ना? उनको क्या हुआ है? मुझे डॉक्टर से, मुझे अम्मी से मिलना है। हाँ, वो ठीक है, आप लेट रही, प्लीज आप रेस्ट कीजिए। शानी बेटा, सोई क्यों नहीं अभी तक? सो जाओ, क्यों जाग रहे हो? क्या करूं? अपने आप को अजियत देने के अलावा और मेरे पास बचा ही क्या है? अच्छा, जो होना था वो हो गया ना, तो अब बिला वजह इस तरह टेंशन लेके अपनी तबीयत क्यों खराब कर रहे हो? ये मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये जगह ढूंढ लिया उन्हें मैंने। कहाँ गायब हो गई वो दोनों? बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, जहां जहां जा सकता था मैं वहां चला गया, पता ही नहीं चला कहाँ गई। सभी मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे तो लगता है कि ये कुछ और चक्कर है। ये दोनों हम पे FIR कटवाने गई हैं पुलिस स्टेशन। अरे नहीं भाई, भाभी ऐसा कुछ नहीं करेंगी। वो भला पुलिस स्टेशन क्यों जाएंगी? तुम बिला वजह ऐसे मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप उनको अभी तक समझी ही नहीं। अगर वो हमारा घर छोड़ के जा सकती है ना, तो ये कुछ भी कर सकती है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये पुलिस के पास गई। और ये रमशा जो है ना, इसको नहीं आप जानती, ये सारा उसका खेल है, मैं आपको बता रहा हूं। नहीं शानी, बिला वजह इस तरह मत सोचो। भाभी ऐसा कुछ नहीं करेंगी। भला क्यों करेंगी? वो क्यों FIR कटवाएंगी? क्यों लेके आएंगी पुलिस हमारे लिए? अभी ये देखा मैं आपको कह रहा था ना कि ये पुलिस लेके आएगी। जाके देखे, ये पुलिस ले आई है। अच्छा, जाके देखे तो सही ना।
दिखे जाके। क्या हुआ? क्या चुप चुप करो, चुप। ये चीज में नहीं पूछते आके क्या हुआ। दरवाजा खोलें। कौन है भाई? मैं हूँ मजीद भाई का बेटा। अच्छा अच्छा। खाला, हाँ। मेरी अम्मी की तबीयत बहुत खराब है। मैंने एम्बुलेंस को कॉल करी, मेरी बाइक भी स्टार्ट नहीं हो रही है। आप प्लीज शानी को मेरे साथ भेज दें, हम एम्बुलेंस लेकर आएंगे। एम्बुलेंस ना मिली हाँ। तो फिर टैक्सी ले आएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं बुला रही हूँ। तुमने ना डरा दिया मुझे। वो पड़ोसी है ना मजीद भाई, उनका बेटा है, उसकी अम्मी की तबीयत खराब है तो वो तुमसे मोटर बाइक लेने आए। जाओ। इनको भी हमारा गाड़ी मिलता है, मोटरसाइकिल लेने आए। बिला वजह मुझे डरा दिया। ऑपरेशन तो हो गया मगर वो खातून अभी तक होश में नहीं आई। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हालत तशवीशनाक है। मेरी वजह से आज एक खातून जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। मैं हूं उसकी हालत और तकलीफ का जिम्मेदार। मामू जान, लेकिन ये तो एक एक्सीडेंट है, और एक्सीडेंट तो किसी से भी हो सकता है ना। आप खुद को क्यों कसूरवार ठहरा रहे हैं? आप तो गाड़ी भी ड्राइव नहीं कर रहे थे। इसे क्या बात कर रही? किसी की सारी जिंदगी तकलीफ और अजियत में गुजर जाए और हम आसानी से उसे एक्सीडेंट कह के अपनी गर्दन बचा लें। अरे जो कुछ भी है, मैं गाड़ी में मौजूद था, मैं हूं जिम्मेदार इस एक्सीडेंट की। अच्छा मामू जान, आप परेशान ना हो, अल्लाह पाक सब बेहतर करेगा उनके लिए। आमीन। अगर खुदा न खास्ता वो खातून को कुछ हो गया, मैं तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर सकूंगा। भाईजान, मैंने खाना लगवा दिया है, चलें खाना खाते हैं। ऐसी भूख नहीं है मुझे, मैं बस हॉस्पिटल के लिए निकलूंगा। भाईजान, आप अभी तो हॉस्पिटल से आए हैं। अब आपने जितना करना था आपने कर लिया है। अब मेरा ख्याल से उनके रिश्तेदारों को कॉल करके बुलाना चाहिए। अब सब कुछ वो करें। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि उस लड़की से कहें कि अपनी फैमिली वालों को बुलाएं, अब बाकी सारा वो लोग आफ्टर करें। ठीक है, वो बच्ची की हालत बेहतर होती है तो मैं करता हूँ उससे बात। अल्लाह खैर करे, बस मैं चलता हूँ। भाईजान, आप प्लीज खाना तो खा लें। पता नहीं उस बच्ची ने भी कुछ खाया होगा या नहीं। मैं चलता हूँ अस्पताल, वहीं कुछ खा लूंगा। अरे भाईजान, प्लीज खाना तो खाइए ना। मैंने कहा ना, मैं वहीं खा लूंगा। मामा, अब आप मामू जान के लिए परेशान ना हो। आपको तो पता है उनका मिजाज इसी तरह का है। अब जब तक वो माँ बेटी सही होकर घर नहीं चली जाएंगी, मामू जान सुकून से नहीं बैठने वाले। आप क्यों परेशान हो रही हैं? अच्छा, मुझे तो भूख लग रही है, चलें साथ खाना खाते हैं। आ जाओ, उठे। अब आप मुझे बता सकती हैं मेरी अम्मी कहाँ हैं? वो ठीक हैं? वो क्या कर रही हैं? उनकी तबीयत ठीक हुई है कि नहीं? इसके बारे में आपको डॉक्टर साहब ही बताएंगे, ठीक है? अब मुझे डॉक्टर साहब बुला रहे हैं, आप रेस्ट कीजिए और मैं भी आती हूँ, ठीक है? जाना नहीं है कहीं। मेरी अम्मी का पूछ लीजिएगा डॉक्टर साहब से। ठीक है, ठीक है। शमशा, तुम जानती हो बेटा, मेरे दिल में ना एक अजीब सा डर बैठ गया था। सोचती थी कि पता नहीं मैं अपनी जिंदगी में तुम्हें कभी दुल्हन बने देखूंगी या नहीं, या कभी ऐसा होगा कि मेरी जिंदगी में हमारा घर बस जाए।
अम्मी रमशा, अम्मी क्या हुआ, रो क्यों नहीं? आपकी तबीयत ठीक है अम्मी? तुम ऐसे करो, तुम्हारी जरूरत का जो सामान है वो जल्दी से पैक कर लो बेटा, जल्दी करो, मैंने कहा ना। क्या हुआ अम्मी? रमशा, सवाल जवाब का वक्त नहीं है, जो भाभी कह रही हो जल्दी करो। भाभी जरूरत की चीजें पैक करवाएं, जल्दी करें। अम्मी ने कहा अच्छा चलो ठीक है आए। देखिए कासिम साहब, ऑपरेशन तो हमने कर दिया है, मगर क्या डॉक्टर साहब, पेशेंट तो ठीक है ना? देखिए मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताऊंगा, अभी कुछ कह नहीं सकते। ऑपरेशन के बाद पेशेंट कोमा में चला गया है। वो कब होश में आएगा और कब होश में नहीं आएगा, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। इन सब के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आपकी वजह से मेरी माँ आज इस हाल में पड़ी हुई है। मैं आपको बता रही हूँ, अगर मेरी माँ को कुछ भी हुआ ना, मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे अगर मेरी माँ क्या कर रही कुछ हैं? भी हुआ, छोड़े कासिम साहब को। हुआ ना मेरी माँ को, मैं बता रही हूँ। छोड़े कासिम साहब को। आप छोड़े मुझे। मैं आपको बता रही हूँ, अगर मेरी माँ ठीक नहीं हुई ना, अगर उसको कुछ भी हुआ, कुछ भी, तो मैं बता रही हूँ, मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी, पूरा मीडिया बुला लूंगी। मैं आपको नहीं छोड़ूंगी मैं आपको नहीं छोड़ूंगी अगर मेरी माँ को कुछ भी हुआ। कासिम साहब आप तशरीफ रखिए। भाई साहब अभी तक जाग रहे हैं? इन सब के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आपकी वजह से मेरी माँ आज इस हाल में पड़ी हुई है। अरे भाईजान, आप अभी तक सोए नहीं हैं? क्या बात है भाईजान? मेरी गलतियां, मेरी लग्जिशें, मेरे गुनाह मुझे सोने नहीं देते अफशीन। भाईजान आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो बाकायदगी से नमाज पढ़ते हैं, सारे नेक काम करते हैं। और सब लोगों का कितना ख्याल रखते हैं, और फिर माशाल्लाह सब लोग आपकी तारीफ भी बहुत करते हैं। फिर ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। मैं तो उसका बहुत गुनहगार बंदा हूं। बस उसने पर्दे रखे हुए हैं मेरे। तो पता मेरी वजह से वो औरत वो तो हयात की कशमकश में। कौमे में हूँ, तकलीफ और अजियत बर्दाश्त कर रही है, और मैं यहाँ सुकून के साथ आसाइशों में जी रहा हूं। तुमने देखा नहीं उसे? उसे बचाने के लिए सब तो कोशिशें कर रहे हैं, खाना पीना बंद हो गया।
तकलीफ मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से। भाईजान, उसकी किस्मत में ही यही था। आप भी तो कहते हैं कि अल्लाह के हर काम में मसलियत होती है। और फिर भाईजान, आप उसका इतना ख्याल कर रहे हैं, शायद कोई अपना भी नहीं करता। दुआ से लेकर दवा तक की तो जिम्मेदारी ले ली है आपने। तुम दुआ करो उसके लिए। तुम दुआ करो, अल्लाह उसे सेहत दे, उस बेटी के सर पे माँ का साया कायम रहे। भाईजान, मैं बहुत दुआ करूंगी। लेकिन आप प्लीज इन सब की वजह से अपनी तबीयत को ना निढाल करें। इस तरह तो आप बीमार हो जाएंगे। प्लीज, बहुत देर हो गई है, अब आप सो जाइए। अभी तो नींद नहीं आ रही, मैं फजर पढ़ के सो जाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है भाईजान, आप नमाज पढ़ के सो जाइए। प्लीज परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा।